मॉडिफाइंग एंड अलाइन रोल्स, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ रोल्स ऑलरेडी गिवन होंगे, तो हम इन रोल्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, और कुछ अलाइन कर सकते हैं कि कोई इंफॉर्मेशंस या कोई रोल उसके अंदर को प्रिविलेजेस हैं, उनको हम कैसे रीसेट कर सकते हैं। मसलन इसके लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे, उसका जो स्टार्टिंग क्लास है उसको हम कहेंगे अल्टर रोल। अल्टर रोल विद सम एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे, और फिर इसी तरीके से इसका सिंटैक्स, और फिर इंटरप्राइज मैनेजर में अल्टर रोल कैसे करते हैं। अल्टर रोल मॉडिफाइज द ऑथेंटिकेशन मेथड, इसका मतलब ये है कि रोल ऑलरेडी गिवन है और अब हम अल्टर रोल करके उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं। इसी तरीके से अल्टर एनी रोल प्रिविलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, जो कि एडमिन ऑप्शन के साथ आता है। एग्जांपल्स हमारे पास जो आ रही हैं उसमें हम लोग मैनेज करेंगे कि अल्टर रोल और रोल का नाम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि इस रोल के साथ हम इसका एक पासवर्ड मैनेज करेंगे कि इस पासवर्ड के थ्रू जो है वो ये रोल अल्टर हो सके। इसी तरीके से हमारे पास कह सकते हैं कि जो जो यूज़र विंडो से लॉगिन हो और विंडो का जो वो पासवर्ड यूज़ करना चाहे, तो हम कह सकते हैं अल्टर रोल रोल नेम आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र आईडी है उसके थ्रू इस रोल को हम किस तरीके से सिक्योर्ड या अल्टर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्टर्ड रोल विदाउट आइडेंटिफिकेशन मींस के नो आइडेंटिफाइड, मतलब यह कि इसके लिए कोई लॉगिन पासवर्ड या सिक्योरिटी के ऑप्शंस अगर नहीं भी हैं तो हम उस रोल को अल्टर कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं उसमें हम ये मैनेज करेंगे कि अल्टर रोल, इसमें जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसको हम इस फॉर्म में कह सकते हैं कि ये रोल जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में है कि रोल इज़ द नेम ऑफ रोल हम कहेंगे। नॉट आइडेंटिफाइड का मतलब ये है कि रिक्वायर्ड व्हेन इनेबलिंग वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं। हमारे पास चॉइसेस जो हैं बाय पासवर्ड हैं वो हमारे पास तीन हैं, ग्लोबली, एक्सटर्नली और यूजिंग पैकेज। तो हम कुछ रोल्स जो हैं वो पैकेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं कि पैकेज के हिसाब से हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। आइडेंटिफाई रोल अथोराइज बाय एक्सटर्नल सर्विसेज सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड पार्टी सर्विसेज, या जिस तरीके से मैंने कहा कि आपने लॉगिन पासवर्ड उस फॉर्म से किया है। ग्लोबली का मतलब ये है कि आप सेट रोल मैनेज कर सकते हैं, ऑथराइज भी कर सकते हैं, और सेट रोल से आप उस रोल को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये वो एक फॉर्म है या सेंटेक्स है कि अल्टर रोल को हम किन किन ऑप्शंस के साथ मैनेज कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड या नॉन आइडेंटिफाइड भी लिख सकते हैं, और रोल को इस पर्टिकुलर केस में हम नॉन आइडेंटिफाई फॉर्म में मैनेज कर सकते हैं। इंटरप्राइज मैनेजर जब यूज़ किया जाता है तो हमारे पास टैब में डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, और इन ऑप्शंस के साथ हम ये कह सकते हैं कि इंटरप्राइज में हम जनरली हम रोल का नाम ले लेंगे, ऑथेंटिकेशन उसको मैनेज कर सकते हैं, फिर बाकी टैब्स में हम सिस्टम प्रिविलेजेस या रोल असाइनिंग या जितनी ऑप्शंस हमारे पास हैं उनको हम मैनेज कर सकेंगे। तो विजुअली जो है वो हम इस फॉर्म में कर सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू। मैंने आपको उसकी एग्जांपल्स बताई हैं कि एसक्यूएल के थ्रू आप जो है वो अल्टर रोल नेम कर सकते हैं। इसी तरीके से इंटरप्राइज मैनेजर में वन बाय वन चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, और रोल्स या राइट्स जो हैं उसको उसको मॉडिफाई आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव क्रिएट यूज़र यू वन आइडेंटिफाइड बाय यू वन है। तो बेसिकली हमारे पास यूज़र जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अब हम इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हम इस यूज़र को जो ऑप्शन दे रहे हैं वो है कि लेट्स सपोज हम इसको कहते हैं जी ग्रांट सेशन या डिफ़ॉल्ट रोल्स हम इस यूज़र को असाइन करते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में हम इसको देखते हैं कि हम इसको मैनेज करने के लिए अगर हम ये कमांड रन करते हैं तो फिर उसके बाद हम इसको अल्टर कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको रन करते हैं तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम क्रिएट करते हैं रोल, मतलब ये है कि अगर हम इसको रोल को मैनेज करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिएट रोल, और रोल को फिर हम ग्रांट करेंगे कि ग्रांट सेलेक्ट ऑन दिस टू यू वन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दूसरा यूज़र स्कॉट ईएमपी है, तो इसको हम इस फॉर्म में असाइन करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये जो यूज़र है ये किस फॉर्म में होगा। तो लेट्स सी कि हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं सेकंड कमांड, और सेकंड कमांड में हम देखेंगे कि हमने ये एक रोल क्रिएट किया है, और फिर इसके बाद इस रोल को हम ये मैनेज कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रोल को हम क्या देना चाहते हैं। तो रोल को हम फ़र्ज़ किया कि सिलेक्ट के ऑप्शन देते हैं एम्प्लॉय टेबल में,
और ये हम कहते हैं कि जो हमारा एक यूज़र है स्कॉट, उसका जो एक हमारे पास रीड ओनली की ऑप्शन है वो हम इसको असाइन करते हैं। अब ये रोल के अंदर सिलेक्ट की ऑप्शन आ गई है जो कि ईएमपी टेबल पे अप्लाई होती है। इसको हम ग्रांट करते हैं इस यूज़र को। तो लेट्स सी कि हम इसको रन करेंगे और आप देखेंगे कि ये भी ग्रांट इसको हो गया है। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जी ये पर्टिकुलर यूज़र को हम अपडेट की ऑप्शन दें और ये अपडेट सिर्फ सैलरी को करे, बाकी किसी कॉलम को ना करे। तो लेट्स सी हम इसको मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इसको और इसको हम पर्टिकुलरली फॉर्म में पेस्ट करते हैं। तो इससे कमांड का क्या फ़र्क पड़ा है कि हमने सैलरी के कॉलम को सिर्फ अपडेट की ऑप्शन दी है, बाकी सारे कॉलम्स को हमने सिर्फ सिलेक्ट की ऑप्शन दी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको रोल को अल्टर करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल अल्टर रोल रोल नेम और फिर आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड हमने कर दिया इसको। तो ये रोल जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमने जो ऊपर रोल दिया है इस रोल को पर्टिकुलरली हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास अल्टर्ड हो गया। लेट्स सपोज हमारे पास ये रोल है, इसको हमने अल्टर किया है और अब हम इसको रन करते हैं दोबारा और देखेंगे कि ये अब हमारे पास अल्टर्ड हुआ है कि नहीं। तो इसको हमने एक पासवर्ड XYZ के थ्रू किया है, अब ये हमारे पास अल्टर्ड हो गया। नो लेट्स मूव ऑन टू दी अदर स्क्रीन वेयर वी है यूज़र हैव U1 U2। तो करंटली हम लॉगिन करते हैं यूज़र से U1/U1। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास कनेक्शन हो गया है। अब हम इसको सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP करेंगे। तो पहले हम ज़रा कर लेते हैं सेट लाइन साइज़ 100 कर लेते हैं ताकि हमारे पास व्यू अच्छा आ जाए। और उसके बाद फिर हम ये कमांड रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो राइट्स हैं सिलेक्ट के वो चले हैं कि नहीं। तो ठीक है, ये इसमें सेलेक्ट के जो राइट्स हैं वो कम्प्लीटली चल गए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कोई और कॉलम के ऊपर क्या हम अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको पेस्ट करते हैं और ये जो कि अपडेट इसलिए हुआ है कि हमने इससे पहले इसको अपडेट की ऑप्शन दी हुई थी। तो अगर फर्स्ट के हम इसको लिखते हैं रिवोक अपडेट फ्रॉम EMP। इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, सबसे पहले हम इसको रोल बैक करेंगे क्योंकि इस वक्त जो टेबल है वो ओनर का टेबल है और ओनर के टेबल से पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि अब हमें सिस्टम के टेबल पे आके हमें यहाँ से रिवोक करना पड़ेगा। रिवोक अपडेट ऑन स्पॉट .emp फ्रॉम U1। अब चूँकि इसको हमने फुल टेबल के ऊपर रिवोक कर दी है, लेकिन अब हमें ये कमांड दोबारा रन करनी पड़ेगी ताकि हम सिर्फ अपडेट के ऑप्शन सैलरी पे दे सकें इसकी। तो लेट्स सी हम इसको दोबारा रन करते हैं और हम देखते हैं कि क्या इसके ऊपर पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो इस पर अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास ऑप्शन आ गई है। लेट्स सी अब हम इसको रन करते हैं दोबारा यूज़र U1 के अंदर। और U1 के अंदर जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आती है, देखते हैं कि अब ये कमांड चलती है कि नहीं। अभी भी इसके पास ऑप्शन है कि हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी कोई ओल्ड ऑप्शन है जिसकी वजह से ये चल रहा है। इसी तरीके से सैलरी के ऊपर अगर हम इसको अपडेट करते हैं तो देखते हैं कि सैलरी के ऊपर ये हमारे उस पर्टिकुलर ऑप्शन के थ्रू चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर ये चीज़ चलती है तो आपको यूज़र एक नया बनाना पड़ेगा। तो ये कमांड जो है वो चल गई है। तो अगर ये ऑप्शन होती है तो आप एक नया यूज़र U2 के नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे फिर आप ये पर्टिकुलर ऑप्शंस देंगे और अल्टर यूज़ कमांड करेंगे और पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर आप इसकी ग्रांट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आप डिफ़ॉल्ट यूज़र्स कब देते हैं, फिर उसके बाद आप एक टेबल के ऊपर सिलेक्ट की ऑप्शन देते हैं, फिर अपडेट के ऑप्शन आप देते हैं कि जी वो टेबल जो है उसके अंदर सिर्फ सैलरी के ऊपर अपडेट ऑप्शन आए। तो जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर एक यूज़र U1 है जो कि सिर्फ सैलरी को चेंज कर सकता है। तो ये वो पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं जो कि आप बना के स्क्रिप्ट इनको रन कर सकते हैं और इस तरीके से आप एक फुल सिनारियो को एक केस स्टडी की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और इसको आप मैनेज कर सकेंगे।